हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यानी स्मार्ट क्लासेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है ना। तो बस आप अच्छे तरीके से वीडियो पर बने रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग सूत्र को समझेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये त्रिभुज बनाया गया है। इन त्रिभुज का नाम दे दिया गया है। एक है ए और दूसरा है बी और तीसरा क्या है, सी है। इन रेखाओं का नाम दे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला, हीरोन का सूत्र का फार्मूला होता है करड़ी में एस कोष्टक में एस माइनस ए और दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी और तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इसमें ए भुजा है, भुजा बी है और भुजा सी है। तीन भुजा दी गई है। ठीक। तो इस फार्मूले में हमारा भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी दिख रहा है। ठीक है ना। और आप सोचेंगे कि यहाँ पर एस कहाँ से आ गया, तो चलिए इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि यहाँ पर एस क्या है। ठीक। यहाँ पर देखिए तीनों भुजाएं तो हमको पता है ए, बी और सी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यस बराबर जो दिया गया है, यस बराबर इन तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग और उसका क्या, आधा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। इन तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा एस बराबर निकल के आ जाएगा, जिसे अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज दिया गया है, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मान दिया गया है इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए बराबर हम लोग रख लेंगे, ए बराबर हम लोग रख लेंगे 12 और बी बराबर हम लोग रख लेंगे 14 और सी बराबर हम लोग रख लेंगे कितना, 10। ठीक है ना। ये सब सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम लोग ए बराबर 12 रख दिए तो 12 ही रखेंगे। ए बराबर हम 10 भी रख के लगा सकते हैं, बी बराबर हम लोग 12 रख के भी लगा सकते हैं, सी बराबर 14 रख के भी लगा सकते हैं। आप किसी भी तरह से निकालेंगे इसका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने ए, बी और सी तीनों का मान लिख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे एस का मान। ठीक है ना। यहाँ पर एस का मान निकालेंगे तभी हम लोगों का लग पाएगा। यहाँ पर देखिए एस का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। जोड़ने के बाद किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा दिया गया है, ए बराबर 12 दिया गया है, बी बराबर 14 और सी बराबर 10। तो हमने तीनों भुजाओं को लिख लिया और किससे भाग दे दिया, 2 से हम लोग भाग दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। यहाँ पर s बराबर हो गया 36 बटा में 2 और जब ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर s बराबर क्या निकाल के आ गया, 18 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हमने यस का मान निकाल लिया। अब हम लोग ये हीरोन का सूत्र हम लोग यहाँ पर रख देंगे, जो यहाँ पर दिया गया है एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसमें हम लोग रख देंगे तो हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे और इसका फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एस कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी और तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी। इसके बाद ये हो जाएगा कहाँ, करड़ी में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मान रखेंगे, इसका मान देखिए रखेंगे, एस का मान कितना निकल के आ गया है, 18। यहाँ पर एस का मान आ गया 18 और ए का मान हम लोग लिखे हैं 12 और एस का मान है 18। बी का मान हम लोग रखे हैं कितना, बी का मान हम लोग रखे हैं कितना, रखे हैं 14 रखे हैं। ठीक है। और यहाँ पर एस का मान है 18। ठीक है। और सी का मान हम लोग रखे हैं कितना, 10। ठीक है। इतना हो गया। अब ये सारा किस में है, करड़ी में है। बस आप अच्छे तरीके से देखिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे से हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर देखिए ये करड़ी में रहेगा। ठीक है ना।
ये पहले करड़ी में इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 18 है तो 18 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह बना देंगे। 18 में से 12 जब घटेगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर गुणा का चिन्ह, किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं रहता है तो किसका चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है। 18 में से 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 18 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का खंड कर लेंगे। ये सभी जितने नंबर्स दिए गए हैं इसका हम लोग खंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, खंड करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर 18 का हम लोग खंड करेंगे। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, 2 9 18, फिर 3 से लेके जाएंगे, 3 3 9, फिर 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का खंड करेंगे, 2 3 6 और 3 1 3। इसी तरह से 4 का करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 1 2। इसी तरह से 8 का करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। तो देखिए यहाँ पर सभी का हमने खंड कर लिया। अब इन जितना भी खंड किया है हमने, अब इसको हम लोग सूत्र में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 18 का खंड हमारा निकल के आ गया है। 18 खंड निकल के कितना आ गया है हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसी तरह 6 का खंड हमारा निकल के आ गया है, कितना आया है, 2 गुणे 3। 4 का भी इसी तरह से निकल के आया है, कितना आया है, 2 गुणे कितना आया है, 2 गुणे 2, ठीक है। अब इसी तरह से 8 का निकल के कितना आया है, 8 का निकल के आ गया है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। देखिए इतना हम लोगों का ये गुणनखंड इसका निकल के आ गया है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, बस आप अच्छे तरीके से देखिए। आप वीडियो से अगर थोड़ा भी हटेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप न कीजिए, बस आप अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पर देखिए 2 इसमें और 2 2 2 मिल गया। जब 2 2 मिल गया तो 2 एक जोड़ा मिला के हम लोग क्या करते हैं, करड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर 2 है, जोड़ा बना के हमने फिर 1 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 है, फिर 1 2 है, तो फिर जोड़ा बना के हमने क्या किया, 2 बाहर निकाल लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हमने 3 भी निकाल लिया। इसके बाद कोई चीज़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग किस में रखेंगे, करड़ी में रखेंगे, ठीक है। 3 गुणे 2, ठीक है। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब इसका सभी का हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 हो जाएगा। और ये देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 24 करड़ी में 6 हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इसका आंसर निकल के आ गया 24 करड़ी में 6। आई होप आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।